मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भव के सब दुखनी के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, और उनकी सत्ता नाश करने की भावना से यहाँ पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बतलाया जा रहा था। चर्चा धीरे धीरे संपन्नता की ओर है। पदार्थों में इष्ट और अनिष्टपन की ये जीव मिथ्या कल्पना किस प्रकार करता रहता है, उसकी बात अपेक्षित विस्तार से हुई। झूठी कल्पना है, व्यर्थ की कल्पना है, खामे खामे पदार्थों को इष्ट मानता है और जगत में पदार्थों को अनिष्ट मानता रहता है। जगत का कोई भी पदार्थ न तो इष्ट होता है और न ही अनिष्ट होता है। जगत में कोई पदार्थ न सुखदायक होता है न दुखदायक होता है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल और किसी के लिए प्रतिकूल होती है, और वही वस्तु और व्यक्ति भी वही समय बदल जाने पर वो वस्तु इष्ट से अनिष्ट और अनिष्ट से इष्ट होती हुई देखी जाती है। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ें तो जिस वस्तु को जगत में बाहुल्यता से बहुत सारे लोग इष्ट कहते हैं, वह वस्तु भी कभी कभी इसके अनिष्ट होती हुई देखी जाती है। इन सब के पीछे कारण क्या थे, तो बतलाया गया तेरे ही साता कर्म का उदय और तेरे ही असाता कर्म का उदय। जब तेरे साता कर्म का उदय होता है तब वे ही पदार्थ तुझे अच्छे लगने लगते हैं, और जब तेरे असाता कर्म का उदय होता है तो वे ही पदार्थ तुझे बुरे लगने लगते हैं, खोटे लगने लगते हैं। जगत का इसी प्रकार का स्वरूप है। माने उदय बदल जाने पर वस्तु अनुकूल से प्रतिकूल और प्रतिकूल से अनुकूल हो जाती है, और यह जीव अपनी मिथ्या कल्पना के कारण उन पदार्थों में इष्ट मान करके राग करता है और अनिष्ट मान करके द्वेष करता है। यह इष्ट और अनिष्ट की कल्पना, ये इसकी खोटी कल्पना है, ये इसकी मिथ्या कल्पना है, और यह मिथ्या कल्पना ही मिथ्या चारित्र कहलाती है। ये विपरीत परिणमन, क्योंकि पदार्थ तो इष्ट अनिष्ट था नहीं और मान लिया इष्ट अनिष्ट, ये हो गया झूठ, ये हो गई मिथ्या, और मान्यता है ही इसकी। तो ये जो मिथ्या मान्यता है, यह मिथ्या मान्यता ही मिथ्या चारित्र है और जो छोड़ने योग्य है। अब एक प्रश्न चित्त में खड़ा होता है कि आखिर ये राग द्वेष पनपते क्यों हैं, ये राग द्वेष बढ़ते क्यों हैं, इन राग द्वेष का विस्तार क्यों होता है, ये राग द्वेष वृद्धि को प्राप्त किस प्रकार से हो जाते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई कारण है? कि हैं, उसके पीछे भी कारण है। कौन कारण है उसके पीछे? बोले राग द्वेष का विधान व विस्तार, ये कारण है। ये बतला रहे हैं इसको। यहाँ पेज नंबर है 91, 91 नंबर पेज पर देखिए, मेन हेडिंग दिया है बीच में, राग द्वेष का विधान व विस्तार। विधान का अर्थ तो समझ लेना, राग द्वेष होते क्या हैं, और विस्तार का अर्थ यह समझना कि ये राग द्वेष पनपते कैसे हैं, ये राग द्वेष वृद्धि को प्राप्त किस प्रकार से होते हैं, ये कैसे कैसे राग बढ़ता चला जाता है, ये द्वेष आखिर क्यों इतना 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 वृद्धिंगत होता चला गया। इन बिंदुओं को टोडरमल जी साहब अपने चिंतन की गहराई से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडित जी साहब का चिंतन ही है जो इस बात को गहराई से यहाँ समझा रहा है। देखिए
बात को पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। क्या कहा? अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं ना, होते तो हैं राग द्वेष। किन की बात कर रहे हैं? सभी छद्मस्त जीवों के 10वें गुण स्थान तक राग द्वेष होते हुए देखे जाते हैं। अब उसका विधान क्या है, माने राग द्वेष होता क्या है और फिर विस्तार किस प्रकार से होता है। माने इन बातों के संदर्भ में टोडरमल जी ने एक अलग प्रकार से चिंतन प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर और व्यवस्थित चिंतन है पंडित जी साहब का। देखिए मज़ा आता है पढ़ने में। लाइनों की तरफ ध्यान देते जाइएगा। मैं लगभग 1.5 पेज पढ़ने की भावना वाला हूँ। देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं, आनंद आता रहेगा। उन पंक्तियों को आप स्वयं फील करते रहें, वास्तव में ऐसा है या नहीं है, वस्तु स्थिति ऐसी है या नहीं है। देखिए जरा, प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। माने अनादिकाल से इस जीव के शरीर में और आत्मा में एकत्व बुद्धि पाई जाती है, पर्याय में अहम बुद्धि पाई जाती है, देह में एकत्व बुद्धि पाई जाती है, जिसके कारण एक ही मान करके प्रवर्तता है। आगे इस प्रकरण को थोड़ा सा जब मोह की महिमा में बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा और विस्तार से पंडित जी साहब समझाएंगे, जो परसों तक चर्चा अपने बीच में आएगी। पर्याय में अहम बुद्धि, ये क्या होता है पर्याय में अहम बुद्धि? पर्याय माने होता है, पर्याय माने है परिणमन, पर्याय माने है अवस्था, पर्याय माने है दशा और हालत। आइए जैन साहब, माने जो भी पर्याय की जो हालत है, वो जो पर्याय है उस पर्याय में तन्मयता। प्रवचन सार में जो चर्चा की है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में, प्रारंभिक गाथा में जो बात कह करके पुकारी गई कि भाई पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये वस्तु स्थिति है। यह जीव जो पर्याय धारण करता है, यहाँ पर्याय शब्द का अर्थ मैंने पहले भी किया था, आपको ध्यान होगा। पर्याय शब्द का अर्थ जो पहले भी किया गया था वो क्या था? असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ में पंडित जी मुख्य रूप से पर्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने देह और आत्मा, इनमें जो साथ में मिले हुए हैं, इनके लिए पंडित जी कहते हैं पर्याय। पर्याय में एकत्व बुद्धि करता है, एकत्व नहीं अहम बुद्धि करता है। एकत्व माने भी वही अहम, ये मैं हूं, मैं कौन हूं। गोरा काला जो भी दिखता चाह में है, शरीर वाला ही दिखाई देता है। आईने के सामने खड़ा होने पर जो दिखाई दे रहा है उसको ये समझता है यही तो मैं हूं, ऐसा ही तो मैं हूं, ऐसा ही तो मेरा स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। ये तो हो गई इसकी एकत्व बुद्धि। तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। जो अवस्था हमारे को सुहा रही है क्या, उस अवस्था में राग करता है। और अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अपने को सुहाने वाली अवस्था होती है और कहीं नहीं सुहाने वाली अवस्था होती है। शरीर में अपने को सुहाए, आपको ध्यान होगा पीछे टोडरमल जी साहब ने जब वेदनीय कर्म के उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चा की थी तो वहां 3 बिंदु कहे थे। बोलो याद है क्या किसी को? नहीं याद हो तो खोल करके दिखाऊं, अपने आप देख लेना। पेज नंबर 58 पर थी चर्चा। एक तो शरीर के कारणभूत, फिर एक शरीर की अवस्था के कारणभूत, और फिर एक शरीर की अवस्था को बाह्य कारणभूत। ऐसी 3 बातें कही थी ना। उदाहरण की बात नहीं कर रहा। तीसरे अध्याय में 3 बातें कही गई थी वेदनी कर्म में, और 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे वो। एक तो डायरेक्ट शरीर के लिए,
शरीर की अवस्था और फिर शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य और एक ऐसे जो पृथक बाह्य। तो टोडरमल जी उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यहाँ 3 तरह से बातें यहाँ करने वाले हैं। आप निकालिएगा, आपको यहाँ भी बातें ख्याल में आएगी। देखिए यहाँ कह रहे हैं शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था में राग करता है। सुहा रही है भाई साहब, शरीर में सुहा रही है हमारे को, उस अवस्था में तो राग करता है। और न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था हो उसमें द्वेष करता है। माने समझ लो आप शरीर को सुहा रही है, शरीर की पोजीशन, बाल सुहा रहे हैं, उसमें राग कर रहा है, शरीर की अवस्था है। और नहीं सुहा रहे हैं उसमें द्वेष करता है, पसंद नहीं आ रहे। नहीं नहीं नहीं, ठंडी हवा तो बाहर हो जाएगी, अभी शरीर की अवस्था की बात कर रहे हैं। अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था, शरीर की इष्ट अवस्था की बात कर रहे हैं। हवा बाहर ही है, अभी वो सेकंड स्टेप पर आएगी। और फिर जिनसे शरीर की इष्ट अनिष्ट अवस्था का सवाल नहीं होवे फिर उनमें भी करता है राग द्वेष, ये 3rd नंबर की बात होगी, मात्र शरीर की बात है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ में राग करता है, ये 2nd नंबर बात आ गई। टोडरमल जी की लाइनों की गहराइयां, टोडरमल जी के चिंतन का व्यवस्थितपना, और जैसा चिंतन टोडरमल जी ने एक बार प्रस्तुत कर दिया, उस चिंतन को किस तरह से अपने स्मरण में रख करके आगे चलते हैं। इतना ही अंतराल तो हुआ होगा, 58 नंबर पेज से लेकर के 90 नंबर पेज तक हम पहुंचे हैं, तो टोडरमल जी भी इतने ही दिन में तो पहुंचे होंगे लगभग। 2-5 दिन 10 दिन कम मान लो, थोड़ा फास्ट लिख रहे होंगे तो और क्या है। तो लेकिन टोडरमल जी के उपयोग में है वो बात, हमारे उपयोग में रहनी चाहिए। और वही बिंदु, उन्हीं बिंदुओं से उठा रहे हैं टोडरमल जी यहाँ बात। पहला पॉइंट क्या कहा, शरीर की अवस्था, नाखून बढ़ गए, सुहा नहीं रहे हैं, अनिष्ट अवस्था, द्वेष करता है उनसे। बाल बढ़ गए, शेव बढ़ गई, क्या दांत थोड़ा सा ऐसा हो गया जो सुहा नहीं रहा है हमारे को, दांत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो शरीर की अवस्था माने समझ लीजिए बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, शरीर की अवस्था खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तबीयत खराब हो गई, अनिष्ट अवस्था, उनमें द्वेष करता है, शरीर की अवस्था हो गई। अब ये कह रहे हैं शरीर की 2nd नंबर पॉइंट, लाइन नंबर 3, तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसकी तीसरी लाइन देखिए। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है, जैसे एसी, पंखे की हवा। अब ये शरीर नहीं है डायरेक्ट, शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य पदार्थ है, और शरीर की अवस्था बाहर में अच्छी हो तो उस पदार्थ में राग करता है, और उनके घातकों में द्वेष करता है। मान लो शरीर की अवस्था को अच्छे अनुकूल दिखाई दे रहा है, आपको पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आपको अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें राग करोगे। अब किसी व्यक्ति ने उसको बंद कर दिया, उसका घातक है कोई व्यक्ति, उसने एसी बंद कर दिया, तो फिर उसमें द्वेष करता है। ये बिल्कुल कितना प्रैक्टिकल है, फील करने की बातें हैं भाई, कहने की बात नहीं है, समझने समझाने की बातें नहीं है। लाइन पढ़ते चले जाओ और हमारा राग कहाँ हो रहा है, हमारा द्वेष कहाँ कहाँ वृद्धि और विस्तार को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसे अनुभव करो, महसूस करो। फिर देखिए, तथा शरीर की, ये तो इष्ट अवस्था की बात कही भाई, जो इष्ट पदार्थ थे, 4थी लाइन, क्योंकि क्या सब एक जैसी लाइनें हैं, इसलिए लाइन की तरफ यदि आप बंद करके चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। उंगली रखी हुई है मैंने ग्रंथ के ऊपर, आप जहां पढ़ रहा हूं उस जगह पर उंगली रख करके चलें, निगाह वहां से हटाएं नहीं, तो बात ख्याल में आएगी। देखिए 4थी लाइन में, इस अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ में तो राग करता है, पदार्थ में राग किया इसने, जो अनुकूल दिख रहा था उस पदार्थ में राग किया, और जो अनुकूल दिख रहा था उसके घातकों में द्वेष करता है। स्पष्ट है, अनुकूलता के घातक में द्वेष करेगा। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था, अब पॉइंट बदल रहे हैं, इष्ट की बात कही थी, अब अनिष्ट की बात कर रहे हैं। अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो
द्वेष करता है। क्या कह रहे हैं? शरीर की अनिष्ट अवस्था, शरीर की अनिष्ट अवस्था, शरीर की अवस्था अनिष्ट हो रही है, गर्मी हो रही है, मान लीजिए गर्मी लग रही है, तो उस मौसम से जो बाह्य पदार्थ था उससे द्वेष करता है, शरीर के लिए प्रतिकूल है, और उनके घातकों में राग करता है। कोई व्यक्ति उसे दूर करता है, हमारी गर्मी को दूर करने का किसी ने प्रयास किया तो ये उसके प्रति राग करता है। ठीक है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है, अब विस्तार की बात करें। यहां तक तो विधान बतलाया, 2 पॉइंट कहकर के टोडरमल जी ने यहां तक तो विधान बतलाया। विजय जी भाई साहब दादर से, बोलो कैसी बात कह रहे हैं यहां? माने शरीर की जो अवस्था कही गई है वो शरीर की अवस्था अनुकूल, शरीर की अवस्था प्रतिकूल। अब अनुकूल अवस्था में जो कारण है और प्रतिकूल अवस्था में जो कारण है, अनुकूल अवस्था में जो कारण है उनसे राग करेगा, प्रतिकूल अवस्था में जो कारण है उनसे द्वेष करेगा, शरीर की अवस्था में। अब कह रहे हैं, अब विस्तार करेंगे, देखो थोड़ा सा। इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी राग करता है। वाक्य क्या कहा भाई? मैं जिनसे राग करता हूं उसके कारणभूत कोई दूसरा दिखाई दे रहा है, उससे भी राग करता है। जिस वस्तु से मैं राग करता हूं वो वस्तु जैसे टिकी रहे उससे भी राग करता है, वो वस्तु जिस तरह से बनी रहे उससे भी राग करता है। जैसे मान लीजिए भोजन से आपको राग है तो भोजन को अच्छा बनाए रखने में निमित्तभूत फ्रिज से राग करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे शरीर की अनुकूल अवस्था से राग करता है, ठंडी हवा से राग करता है, तो ठंडी अवस्था के कारणभूत पंखे से, एसी से, उनसे राग करता है, बिजली से राग करता है, लाइट से राग करता है। ऐसा दिखते हैं ना, देखिए। और उनके घातकों में द्वेष करता है। कितना प्रैक्टिकल है ये। आप इस बात को, इस पेज को किसी अजैन व्यक्ति को भी पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा बात तो सच्ची है यार, जो हमें अनुकूल था, अब अनुकूलता में जो कारण था उनके प्रति राग करने लगे। अब उल्टा लगाओ इसी बात को। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, पुस्तक सामने नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ग्रंथ सामने होगा, एक एक लाइन की तरफ आपकी दृष्टि होगी तो मजा आएगा। जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत, अब पदार्थ से द्वेष कर रहा था और द्वेष जिससे कर रहा था उसका कारण, अन्य पदार्थों में भी द्वेष करेगा। जो वस्तुएं खराब लग रही थी उन खराब लगने वाली वस्तुओं के कारणभूत जो पदार्थ थे उनसे भी द्वेष करता है, उनके घातकों में राग करता है। भाई सीधी सी बात है, मित्रों के प्रति राग होता है, शत्रुओं के प्रति द्वेष होता है। मित्र के मित्र होते हैं उनसे भी राग हो जाता है, और मित्र के शत्रु होते हैं उनसे भी द्वेष हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे संबंधियों के संबंधी भी संबंधी हो जाते, जो हमारे अनुकूल होते हैं वे तो संबंधी कहलाते, खास दिख रहे हैं, और जो उनके संबंधी हैं, उनके खास थे, उनके दोस्त थे, वे भी हमारे दोस्त हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, शादी विवाह के प्रसंगों में मामा जी के दोस्तों को भी बुला लेते, चाचा जी के दोस्तों को भी बुला लेते। अब तुम्हारे दोस्त तो नहीं थे लेकिन तुम्हारे चाचा के दोस्त थे ना, उनको भी बुला लिया। तो दोस्त के दोस्त भी दोस्त होते हैं, दोस्त के दुश्मन भी दुश्मन होते हैं। क्या ये वस्तु स्थिति है। देखिए इन्हीं बातों के धीरे धीरे कैसे पनपता जाता है, माने कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, ऐसा दिखा रहे हैं टोडरमल जी साहब। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ गई, इनसे राग किया उनसे वो और जुड़ गया, वो जुड़ा उनसे वो और जुड़ गया। विजय जी भाई साहब, आपसे राग हो गया तो आपके बच्चों से राग हो गया, उनसे राग हो गया तो आपके जो और परिचित हैं उनके प्रति विशेष राग हो गया। बोलो वज्रसेन जी साहब, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल। जैसे देखो, हमें तत्व ज्ञान के प्रति अनुराग है तो आपको तत्व ज्ञान के प्रति अनुराग है तो हमें आपके प्रति अनुराग हो गया। समझ में आ रही है बात? माने ये बिल्कुल इस तरह की स्थिति स्टेप बाय स्टेप इस तरह की बढ़ती चली जाती है। भाई
जैसे ये व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर बढ़ते रहते हैं ना, ये फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा है। जैसे वो एक वो बस 3 लोगों को आगे कहना है, धन्यवाद मत कहो, ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ता चला जाता है, आगे बढ़ती चली जाती, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। टोडरमल जी भी ऐसे अपने प्रकरण में कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। राग द्वेष किस तरह से पनपते हैं, राग द्वेष किस तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बात वही है जो बात आप महसूस करते हैं, बात वही है जो बात आप फील कर रहे हैं, बात वही है जो बातें आपके डे टू डे रूटीन लाइफ में चलती रहती है। बस उसे लिखने का तरीका है टोडरमल जी साहब का, इतना है। उसे शब्दों में टोडरमल जी साहब ने बांध दिया है, कोई नई अलग हटके बात नहीं है। इसलिए टोडरमल जी का जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ अनुभव वाला है, शास्त्रों की बातें नहीं कर रहे, बड़े बड़े ग्रंथों की बातें नहीं कर रहे साहब, आपके सामने मोटी मोटी बातें कर रहे हैं आपके सामने। बोलो हार्दिक भाई, समझ में आ रही है कि नहीं बात? माने बड़े बड़े शास्त्रों की बातें, मतलब प्रवचन सार में ऐसा कहा है, धवल में ऐसा कहा है, जय धवल महाधवल में इस तरह का कहा है, गोमट सार के अंदर इस तरह का प्रकरण है। अरे भाई, हमारे तो साधारण से लोग हैं, नए नए लोग हैं, धर्म की बात मोटी मोटी समझते हैं, और मोटी मोटी बात ऊपर ऊपर से समझाओ तो समझ में आती है, तो सब बातें समझ में आ जाए ऐसी बातें। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, सुनना, जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। जिनसे मैं राग करता हूं ना, उनके जो कारण हैं उनमें तो राग होगा, और जिनसे राग करता हूं उनके जो घातक हैं उनमें द्वेष होगा। बोलो, अब उल्टा लगा रहे हैं आगे, तथा जिनसे द्वेष है, अब द्वेष वाली बात लगा दो, जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक, द्वेष के कारण और जिनसे द्वेष था उनके घातक, अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। जिनसे राग था उनके कारणों में राग, जिनसे द्वेष था उनके कारणों में द्वेष, ठीक है। जिनसे राग था उनके घातक कारणों में, राग के घातक कारणों में द्वेष, और जिनके प्रति द्वेष था उनके घातक कारणों में राग। दुश्मन का कोई दुश्मन होगा, कठिन समझ में, बात समझ में आ रही है? दुश्मन का जो दुश्मन है वो दुश्मन के दुश्मन से भी मित्रता करना चाहता है। अरे वो आपका दुश्मन है ना, मेरा भी दुश्मन है, अपन दोनों यदि आपस में मिल जाएं तो अपन उसका विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुश्मन के दुश्मनों को अपने में मिलाना चाहता है, तो दुश्मन के दुश्मनों से राग करता है। सब सैद्धांतिक बातें कह रहा हूं, उदाहरण तो चाहे जितने लगाते रहना आप सब। उल्लास भाई, प्रकरण कुछ ऐसा नहीं है जो अभी, क्योंकि मैं उदाहरण देता रहूंगा ना, फिर आपको लगेगा वही सब बातें। कहीं की भी बात कर लो आप, जो नौकर आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, फिर उस नौकर के परिवार वाले भी, जो कर्मचारी आपके लिए अनुकूल है, मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई मैनेजर रखा हुआ है, तो मैनेजर यदि आपने रखा हुआ है मान लीजिए, तो मैनेजर तो आपके अनुकूल है, लेकिन अब जो मैनेजर को अनुकूलता बनाए रखने में जो कारण है, आप उसको फैसिलिटी देते हो, आप उसको गाड़ी देते हो, आप उसको रहने के लिए जगह देते हो, आप उसको क्यों सुविधाएं दे रहे हो? आप उसकी फैमिली तक का इंश्योरेंस कराते हो, क्यों भैया? क्योंकि फैमिली सुरक्षित रहेगी तो ये हमारे अनुकूल रहेगा। बोलो, कहां कहां तक दौड़ता चला जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति को आपने यहां सर्वेंट रखा, अब जिसको आपने सर्वेंट रखा है वो तो आपके यहाँ काम करता है, आपका वो उसके साथ में डीलिंग दिखाई देती है, अनुकूलता दिखाई देती है। अब उसके फैमिली से आपका क्या लेना देना है? न आप उनको जानते हो, न कभी मिले हो, न आपका उनके साथ में कोई परिचय है, न आपका उनके साथ में कोई लेना देना है। उसके बावजूद भी कितने ही ट्रस्ट हमारे ऐसे दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं हमारे जितने कर्मचारी, हमारे यहाँ पुजारी है, आनंद भाई का ट्रस्ट है, मुख्य मंदिरों के अंदर जितने पुजारी हैं, बोले पुजारी के परिवार वालों का इंश्योरेंस। बोलो, अब ये परिवार वालों का इंश्योरेंस क्यों करा दिया आपने? इस तरह से बढ़ता चला जाता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं आगे,
जिनसे द्वेष है उनके कारण वे घातक अन्य पदार्थों में द्वेष वैराग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा परंपरा प्रवर्तती है, इसका नाम है विस्तार। परंपरा की दृष्टि से देखो, बढ़ता चला जा रहा है, कहां तक राग दौड़ता चला जाता है। आपके यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होते हैं, जब आप उसके लिए बुलाने के लिए लिस्ट तैयार करते हैं तो पता लगता है आपके राग द्वेष का विस्तार कितना है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों का, हम तो हमारे शहर की बात करते हैं, हम तो यहाँ की बात करते हैं। हजार लोग, 1500 लोग, 2000 लोग, 2-2000 लोगों का शादी विवाह में निमंत्रण। 2000 लोग, क्या कर रहे हो आप यार? माने उनके पिताजी, उनके ब्याई जी, उनके रिश्तेदार, उनके ये ब्याई जी के ब्याई जी, हमारे साले के सास ससुर जी, उनके ये हमारे जो ननदे थी उनके बहनोई, और उनके सब कहाँ तक व्यक्ति बढ़ाता चला जाता है भाई। ये विधान बता रहे आगे डायरेक्ट कितने रिलेशन थे बतलाओ आपके, डायरेक्ट रिलेशन कितने थे? अभी ये जो परिस्थितियां चल रही, इन परिस्थितियों के अंदर सब झटका लगा दिया। अब ये शादियां ही नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहे, आयोजन नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसको लगता है कि यार मैं किसको छोड़ दूं। आपको यात्रा ले जाना हो, मान लो जैन साहब, आपको यदि यात्रा ले जाना है किसी व्यक्ति को, अपने लोगों का, परिचित लोगों को, ये सोचता है किसको बुलाऊं और किसको हटाऊं। 100-150 लोगों का छोटा फंक्शन करना होता है, ये इस तरह का सोचता रहता है, क्या करूं साहब, अब इनको नहीं, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर मामा जी को बोले तो फिर उनको बोलना पड़ेगा, फिर अपने मामा जी हो गए तो फिर वाइफ के मामा जी हो गए, फिर बच्चों के मामा जी हो गए, फिर इनका ये हो गया, फिर इनका ये, उनके भाई जी, क्या हो गया है भाई साहब, क्या हो जाए। टोडरमल जी की एक लाइन, ये लास्ट लाइन जो अपन ने अभी पढ़ी है, इस प्रकार राग द्वेष की परंपरा 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 वर्तती है। बोलो, ये विस्तार है। विनू भाई ख्याल में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं? बोलो। देखो, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, लो, उनमें भी राग द्वेष करता है। अब ये जो है ना, ये राग द्वेष अभी तक तो हो रहा था शरीर से संबंधित, अभी तो हो रहा था अपने लिए जो अनुकूल है भाई साहब, उन सबको, जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे व्यापारियों को भी, व्यापारियों के परिवार वालों को भी, उन तक से संबंध जोड़ने की बात करता है। ख्याल में आ रही है बात? और फिर अपने मुमुक्षुओं के अंदर, विद्वानों के साथ में, साधर्मियों के साथ में, और कहाँ तक, फिर यहाँ के ट्रस्टी हैं, फिर वहाँ के मंत्री हैं, फिर वहाँ के ये हैं, फिर उनको तो बुलाना ही पड़ेगा, फिर हम समाज के अध्यक्ष हैं, फिर उनके साथ में बढ़ता चला जाता है। अभी ये कह रहे हैं, सुनो, जिनसे आपका रिलेशन था ना शरीर से, वहां तक तो बात बराबर है। अब जिनसे आपके शरीर का संबंध नहीं है, अनुकूलता का संबंध नहीं है, प्रतिकूलता का संबंध नहीं है, ऐसे शरीर की अवस्था को जो कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। उदाहरण के तौर पर टोडरमल जी साहब ने 2 तिर्यंच गति के जीवों को यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता। मनुष्य नहीं लिया क्या? मनुष्यों को तो लगता है पांव दबाएगा, कुछ करेगा, सहयोग करेगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो उठ करके 1 गिलास पानी का पिला देगा, हमारे बिजनेस को संभालेगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो डॉक्टर के लेकर के भागेगा। मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि वहां राग करते हैं। एक तिर्यंच गति का उदाहरण दिया, अब दूसरे तिर्यंच गति का उदाहरण दे रहे हैं। और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता, क्या, तथापि वहां द्वेष करते हैं। अब कुत्ते को बिल्ली से क्या प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बोलो। डॉग को कैट के साथ में क्या प्रॉब्लम है? वो परेशान कर रही है, वो चिढ़ा रही है, उससे पेट में दर्द होता है, उससे सर दर्द होता है, उससे सर में जलन मचती है, क्या होता है बतलाओ बिल्ली से? कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं ये, तथापि वहां द्वेष करते हैं, द्वेष दिखाई देता है बिल्ली के प्रति।
तथा कितने ही, अब अपनी अपनी बात लगा लेना, कितने ही वर्ण गंध शब्दादिक के अवलोकनादिक से शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। देख करके ही मौसम कितना अच्छा हो गया है, वातावरण कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, यार ये फ्लावर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये पॉट कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये डिजाइन कितनी सुंदर है, रोड पर चलते चलते कहीं कोई शब्द पड़ता है, ये कितनी सुंदर दिख रही है ना, ये बस कितनी अच्छी है, इनकी गाड़ी देखो कितनी अच्छी है। अब तेरे से कुछ लेना देना नहीं है उनमें, तो खाम खाम ही राग द्वेष कर रहा है। संजय जी भाई साहब, दीवान साहब बोलो। माने कितने, बहुत सारे संजय जी हैं, मैं क्या बतलाऊं, हमारे संजय जी विदिशा वाले हैं, दीवान साहब हैं, संजय जी हमारे ये हैं भोपाल वाले हैं, कितने हैं, बहुत बहुत सारे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, हम जगत में जिन जिन वस्तुओं को देखते हैं, उन वस्तुओं को देखकर अब उन वस्तुओं से शरीर के इष्ट अनिष्टपन का किसी तरह का संबंध नहीं है, और ये खाम खामे, अरे यार ओ यार कितना अच्छा लग रहा है, यार वो मकान कितना सुंदर बनाया है देखो उन्होंने। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, उस मकान में तुझे रहना नहीं है, उस मकान में तुझे जाना नहीं है, उस मकान से तेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, और फिर भी जबरदस्ती खाम खामे। वर्ण है, गंध है, शब्दादिक है, इनके देखने मात्र से, सुनने मात्र से, तथापि उनमें राग करता है। इसका तो इतना विस्तार हो सकता है, पांचों इंद्रियों के विषय भोग शामिल हो गए इसमें। वर्ण गंध शब्दाधिक, वर्ण माने चक्षु इंद्री का विषय, गंध माने घ्राण इंद्री का विषय, शब्द माने कर्ण इंद्री का विषय। ये तीन इंद्रियां ले ली, तीन प्रमुख है। इनके साथ में अभी रसना क्यों नहीं ली? रसना इसलिए नहीं ली क्योंकि रसना और स्पर्शन में शरीर के साथ में विशेष रूप से अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध देखा जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के साथ में संबंध देखा जा रहा है, यार अच्छा डल्लप का गद्दा है, इसलिए स्पर्शन नहीं लिया यहां। रसना इंद्रिय के साथ में अनुकूलता देखी जा रही है। अब लेकिन जो चक्षु इंद्रिय का विषय है, अब उससे तेरी अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध नहीं। कर्ण इंद्रिय के विषय तूने शब्द सुने इधर उधर कुछ भी, अब उनसे अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई संबंध नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इन सब के अवलोकन आदिक से, अवलोकन आदिक देखना सुनना आदि सब कुछ, इनसे शरीर का इष्ट नहीं होता, तथापि उनमें राग करता है। और कितने ही वर्णादिक के अवलोकनादिक से शरीर को अनिष्ट नहीं होता, तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। भिन्न पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है। अरे कोई व्यक्ति कोई ड्रेस पहन करके निकला और ये कहता है यार कितना सूगला, कितना खराब इसने पहन रखा है। समझ में आ रही है बात? ये कितनी गंदी डिजाइन है इसकी, इतनी खराब डिजाइन, तो मरे पसंद नहीं करूं मैं तो इसको। कौन खरीदेगा, कौन देखेगा इसको? अब तेरा कुछ लेना देना नहीं। जिसने पहन रखा है उसको अनुकूल लग रहा है ना, जिसने पहन रखा है उसको अच्छा फील हो रहा है ना, तो काहे को उससे राग द्वेष करता है? तो ये क्यों उसके प्रति असुहावनापन महसूस हो रहा है? देख देख करके, मंदिर देख करके, क्षेत्र देख करके, जगह देख करके, प्रतिमाओं को देख करके, बाहरी विषयों को देख करके उनके प्रति राग और द्वेष की वृत्ति इस जीव की, ये इसको मैं कहता हूं खाम खामे। क्या खाम खामे राग कर रहा है, खाम खामे द्वेष कर रहा है, बिना ही मतलब, कुछ लेना देना नहीं है। क्या देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। जिनसे राग कर रहा था, बच्चों के प्रति राग है, अब बतलाओ बच्चों के पैसे किसी ने हड़प लिए तो उनके प्रति भी द्वेष लगने लग जाता है। अब राग तो बच्चों के प्रति है, अब उनके प्रति भी लगने लग जाता है। आपका दोस्त था, उसके प्रति राग है, अब दोस्त को कोई व्यक्ति ज्यादा, उसका मकान मालिक परेशान कर रहा है, उसका किराएदार परेशान कर रहा है, दोस्त को परेशान कर रहा है, तो तू उसे भी द्वेष की दृष्टि से देखने लगता है। जिनमें राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। ठीक है, अब देखना, शब्दों को देखना, थोड़ा आगे पीछे देखना, थोड़ी सी समझ में आएगी बात आपको। जिनसे राग करता है
उनके कारण, अब ये घातक शब्द छोड़ दो 1 मिनट बीच में, जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग करता है। 2 वाक्य बनाने हैं इसके, बीच में शब्द छोड़ दिए मैंने, वापस पढ़ रहा हूं। जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग करता है। वाक्य नंबर 2 कैसा बनेगा? जिनसे राग करता है उनके घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। ठीक है। और जिनसे द्वेष करता है, अब यहां भी ऐसा ही लगाना, जिनसे द्वेष करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। और जिनसे द्वेष करता है उनके घातक अन्य पदार्थों में राग करता है। इस प्रकार यहां भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। बोलो कैसे कैसे राग बढ़ता चला जाता है। टोडरमल जी का ये चिंतन 350 साल पहले का था, जिस समय गद्य में कुछ नहीं लिखा जाता था, पद्य रचनाएं होती थी, दोहे बोलते थे, दोहों में लिखे जाते थे, छंद लिखे जाते थे, काव्य रचनाएं हुआ करती थी, कवित्व शैली हुआ करती थी, कविताएं रचा करते थे। वो जमाना था वो 350 साल पहले का। और उस समय में टोडरमल जी इतना सुंदर व्यवस्थित गद्य रचना कर रहे हैं। ये टोडरमल जी की शैली कितनी जबरदस्त है, लेखन कितना सुदृढ़ है, सॉलिड है। बतलाओ मेरे को आप। मैं कहता हूं अभी आपको राग पूरा पढ़ लेने के बाद, पूरा चिंतन सुन लेने के बाद, 1 घंटा चर्चा कर लेने के बाद मैं आपको कहता हूं, बोलो आप 1000 लोग जितने लोग सुनते हैं, इन सब लोगों में से जितनी भी आपकी लेखन कला हो, जरा लिखने का प्रयास करो राग द्वेष के विधान विस्तार को। आप कितना विस्तार कर पाएंगे और कितना व्यवस्थित लिख पाएंगे, इससे पता लगता है टोडरमल जी का लेखन। तब महिमा आती है। एक पेज लिखो ना, पसीना छूटता है भाई साहब, पता नहीं लगे क्या करूं, वाक्य रचना नहीं बनती है, आगे पीछे नहीं बैठता है, उसका व्यवस्थित पना नहीं बैठता है। टोडरमल जी सिखा रहे हैं। देखो प्रश्न उठाया, पंडित जी साहब एक बात आपसे पूछ रहा हूं मैं। प्रश्न है यहाँ, पंडित जी ने प्रश्न उठाया है कि साहब एक बात बतलाओ, अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना, दूसरे पदार्थों के अंदर राग द्वेष करने की बात समझ में आ गई, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का क्या प्रयोजन है? तो बात समझ में आई क्या? प्रश्न क्या है? जो अन्य पदार्थ थे, बाहरी पदार्थ दिखाई दे रहे थे, अनुकूल प्रतिकूल दिख रहे थे, उनमें तो राग द्वेष करने की बात समझ में आ गई। लेकिन जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, क्या प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में और शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, शरीर की अवस्था में कारण नहीं है और मूलभूत शरीर में कारण नहीं है, शरीर में भी नहीं, शरीर की अवस्था में भी कारण नहीं है, उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का कोई प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या प्रयोजन है? बोलो। तो टोडरमल जी साहब समझा रहे हैं कि भाई बात तो तेरी सच्ची है, इसीलिए तो इसको मिथ्या चारित्र कह रहे हैं। यदि ये प्रयोजन समझ करके उनमें करता तो फिर मिथ्या चारित्र क्यों कहते? लेकिन बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के कर रहा है, इसीलिए तो मिथ्या चारित्र है। जवाब पढ़िए पंडित जी का। समाधान, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक है, शरीर की अवस्था, मूलभूत शरीर की अवस्था, घुटने की अवस्था हो गई, कमर की अवस्था हो गई, चेहरे की अवस्था जिस तरह की बिगड़ गई, बाल जिस तरह से काले से सफ़ेद, सफ़ेद से काले, जो कुछ भी शरीर की बालों की अवस्था हो रही है, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्या चारित्र नाम क्यों पाए? क्या मिथ्या चारित्र तो इसलिए है कि तकलीफ उससे कुछ है नहीं और मानता है तकलीफ। ये प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूं, चेहरा काला पड़ गया यहां से, बोलो कितनी तकलीफ होती है? बोलो हार्दिक भाई, चेहरा काला पड़ गया यहां से, इस जगह से थोड़ा सा काला पड़ गया, अब उसमें तकलीफ कितनी हो रही है, दर्द कितना हो रहा है, पीड़ा कितनी हो रही है, ये बतलाओ।
कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही है तो क्यों दुखी हो रहा है? खाम में दुखी हो रहा है। बाल सफेद हो गए, मेरे बहुत सारे सफेद होने लग गए, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। पहले मैं ऐसा समझता था, यार ये बाल सफेद होते हैं तो ये काले क्यों कर रहे हैं, दर्द होता होगा सर में, कुछ सफेद बाल थोड़े से तकलीफ देते होंगे। बोलो कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं। बोलो तिलक भाई, समझ में आ रही है क्या बात क्या कह रहे हैं? वजन बढ़ गया, मैं आपको कह रहा हूं तकलीफ क्या हो रही है? वजन घट गया, प्रॉब्लम क्या है ये बतलाओ? कुछ भी नहीं है। जिन अवस्थाओं के बदलने से तुम्हारे सुख दुख का संबंध नहीं दिखाई दे रहा है और फिर भी तुम उनमें राग द्वेष कर रहे हो बिना प्रयोजन विचार किए हुए, इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्या चारित्र नाम पाता है। मिथ्या चारित्र तो इसलिए कहलाता है। उनमें अंतिम लाइन देखिए 91 पेज की, सुनील जी भाई साहब हैं, अच्छे नहीं लग रहा है। अब अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं भाई साहब? ये तकलीफ तो नहीं है ना, कुछ भी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है ना। हमने मान लिया अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा, यही तो कह रहे हैं कल्पना है, यही तो कह रहे हैं काल्पनिक है, यही तो कह रहे हैं खाम खामे हैं, यही तो कह रहे हैं बिना ही मतलब सोच रहा है, अपनी ही सोच में ऐसा फैला रहे हैं, नहीं नहीं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बिना ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा। सोच करके दुखी हुए जा रहा है, अच्छा नहीं लग। और यार मैंने अभी इनके सुनील जी को ऐसा कहा, ये क्या सोचेंगे भाई साहब, पता नहीं यार ये क्या इनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे अच्छा लगेगा कि तू सोच करके, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा किया, उनको पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरे वो क्या सोचेंगे वो उनको सोचने दे, वो क्या सोचेंगे वो भी यदि तू ही सोचने लग जाएगा तो फिर वो क्या सोचेंगे? क्या कह दिया मैंने? हम क्यों दुखी है? बोलो साहब, वो क्या सोचेंगे? सुरेश जी भाई साहब, वो क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे वो लोगों को सोचने दो। लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं सोचूं? देखिए उनमें बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। क्या बिना ही प्रयोजन राग द्वेष कर रहा है, उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है। इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। क्या पूरी की पूरी राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र जान लेना चाहिए। मेरा तो मन था इसको और आगे बहुत सारा पढ़ने का, घड़ी दिखने लगती है, क्या करें? समझ में आ रही है? जितनी राग द्वेष परिणति हो रही है, सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है। सर्व राग द्वेष परिणति, यहां सर्व कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? बोलो, सर्व कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? सर्व माने मिथ्यात्व सहित। सर्व माने जितना भी तू कर रहा है, मिथ्या दर्शन साथ में है, मिथ्यात्व की बुरकी माथे पर पड़ी हुई है। अब तू जितना जहां जहां पर राग द्वेष कर रहा है वो सब का सब समझ लीजिए मिथ्या चारित्र नाम पाएगा। बिना करता जाता है राग द्वेष। किसी वस्तु को देख करके अच्छा लग रहा है, राग करने लग गया, किसी को देख करके बुरा लगने लग गया, द्वेष करने लग गया। क्या करें बोलो? पढ़ लें एक पैराग्राफ और एक प्रश्न और ले लें, फिर कल राग द्वेष विधान विस्तार को पूरा कर देंगे। एक तो ले लेते हैं, 2 मिनट तो कम से 2-3 मिनट तो ले ही सकता हूँ, इतना तो पढ़ ही लेंगे डॉक्टर साहब, है ना? देखिए यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, तो कारण क्या है? प्रश्न उठाया इस तरह, ये कारण क्या है भाई साहब? वैसे तो पैराग्राफ ऐसा है कि खूब चर्चा की जाए इसके ऊपर, पढ़ लेते हैं। प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले। शरीर की अवस्था, प्रश्न है शिष्य का, शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। मैं क्या करूं यार? आपकी बात तो सही है पंडित जी, आपने जो बातें कही है वो बातें हमारे को समझ में आ गई,
लेकिन हम क्या कहें, रहा ही नहीं जाता है, देखते हैं और अनुराग हो जाता है। दुकान पर जाते हैं, अच्छा लगता है, यार ये ले लो यार, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा होने लग जाता है हमारे। देखो समाधान कर रहे हैं, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। भाई तू क्या करे, उदय भी तो है साथ में, एक तो तेरी गलती और दूसरा उदय। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक तो तेरी गलती है इस तरह की। योगेश भाई ख्याल में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं, चारित्र मोह का उदय भी तो है ना। चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते, हवा में नहीं होते। अब इसका जितना भी विस्तार है, इस सारे विस्तार को आप कल शाम का जो प्रवचन था अपना, पर पदार्थों की वजह से त्याग करना क्यों जरूरी है, या पर वस्तु बंधन का कारण नहीं है, ये चर्चा की थी ना अपन ने कल शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। 49 नंबर का श्लोक था, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसा तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। ये जो कल शाम को जो अपन ने श्लोक पढ़ा था, उसमें जितना विस्तार किया था वो सारा यहाँ का यहाँ लगा लो। बोलो, जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है, हवा में थोड़ी ना होता है। कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए, कोई ना कोई वस्तु तो चाहिए। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पदार्थ है और इधर राग द्वेष है, और पदार्थ और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। क्या वहां विशेष इतना कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ किसी काल किसी को राग के कारण होते हैं, तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। अब ये परिस्थितियां इस तरह से, वही राग द्वेष का विधान विस्तार का ही तो प्रकरण चल रहा है, विधान करता रहता है, विस्तार करता रहता है। कुल मिलाकर के बात ये है भाई साहब, जितना संभव हो सके ये अपने फैलाव से बचना चाहिए, हमें सिमटना चाहिए। जितने जितने हमारे रिलेशन है ना, जितने जितने हमारे संबंध बाहर दौड़ते हुए चले जाते हैं, उन सारे संबंधों को कम करना चाहिए। ये जितने विस्तार होते हैं ये सब उलझने के स्थान है। आप जितना उलझते रहेंगे बाहर बाहर में, उतना अंदर में आने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप अंदर में आना चाहते हैं तो आपको बाहर से निर्वृत्ति लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कम करने पड़ेंगे, कुछ रिलेशन कम करने पड़ेंगे, कुछ संबंध कम करने पड़ेंगे, कुछ उनके साथ में तन्मयता और कुछ जो प्रवृत्तियां हैं उन सबको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। क्या तो जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयास करते रहे अपन। नितिन भाई बात तो ऐसी है, हर एक कार्य भले ही क्रमबद्ध है, लेकिन क्रमबद्ध होते हुए भी पुरुषार्थ तो चलता ही है ना, पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है। तो हमारा पुरुषार्थ यथा योग्य चले, और यथा योग्य पुरुषार्थ पूर्वक हम सब इन राग द्वेष के विधान विस्तार कुल मिलाकर के ये जो मिथ्या चारित्र है इस पर विजय प्राप्त कर सम्यक चारित्र अंगीकार करें। इस मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ, कल पढ़ेंगे इसको पूरा। अभी की बात को जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 बाणों का